मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पेशेंस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए। तो पेशेंस और पॉजिटिविटी जब आप रखेंगे तो आपकी जो रेमेडी है वो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन यहाँ पे हम प्री ब्राइडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेशेंस और पॉजिटिविटी सिर्फ स्किन के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, ये रिश्तों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कई बार क्या होता है, रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको समझना, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप किसी नए लाइफ में कुछ नया पड़ाव में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है इन दो चीज़ों को रखना। पहला पेशेंस, दूसरा पॉजिटिविटी। किसी के भी बारे में जब आप नए घर में जा रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, बहुत कुछ होगा जो भी ब्राइडल्स है, तो आपको बहुत जल्दी राय किसी के बारे में नहीं बना लेनी है। उसके साथ साथ एक पॉजिटिविटी रखें और अपना जो मेंटल पीस है ना उसको बनाए रखें। अगर धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है। क्योंकि हर चीज़ बोली नहीं जा सकती है। कई बार हर बात बोलना, जैसे जो कि मेरी आदत है, मैं हर बात मोस्ट ऑफ बोल देती हूँ। तो हमेशा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हर बात बोलना भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इतना क्लियर होना भी अच्छी बात नहीं होती। कई बार उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो जहाँ आपको ठीक नहीं लगता या आपका बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। वहाँ पे चुप रहना और सिर्फ उस चीज़ को इग्नोर करना बेटर है, तब जब तक उसका इफेक्ट आप पे नहीं पड़ रहा है। अगर आप पे पड़ रहा है तो भी पेशेंस और पॉजिटिविटी से उसको सोचें। एक बार उस बंदे के नज़रिए से भी हमें चीज़ों को सोचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, बॉडी वॉश के बारे में। ठीक है, तो फेस को तो हम क्लीन कर रहे हैं, हेयर का भी ध्यान रख रहे हैं, और अब शादी होने वाली है। कुछ लोग अपने कुछ इस खास मौके के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। देखिए, पार्लर में जाओ, इतने सारे ट्रीटमेंट लो, 1 महीने पहले प्री ब्राइडल लोग लेते हैं। तो उससे बेटर है कि घर पे रह के आप इन चीज़ों को 15 डेज तक करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, जो कि मिल जाएंगे डेफिनेटली, तो आप डिसाइड कर सकते हैं फिर आपको जो भी ठीक लगता है, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ आपका ऐसा लगने वाला नहीं है। और 2 से 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप चाहें इनको जिस भी तरह से यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, और बेटर रिजल्ट के लिए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे चीज़ों को करें। और फिर ज़रूर बताना इसको यूज़ करने के बाद कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ब्राइडल्स की, जो कि देखिए, ब्राइडल्स जो होती है कट स्लीव डालती है। जैसे कि अभी तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, अंडरआर्म्स काले होते हैं और टैन हो जाती है बॉडी। तो इन सब चीज़ों के लिए साथ ही साथ हम मैनिक्योर पेडिक्योर पे भी बात करेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉश के बारे में बात करेंगे। तो जो आप कुछ भी बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं, या कोई मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पे लगाते हैं, या फिर आप कोई भी जो नॉर्मल साबुन आती है उससे अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, तो 15 दिन के लिए इन सबको स्टॉप, से बाय बाय। ओनली 15 डेज के लिए। वैसे तो 1 वीक में ही पता लग जाएगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो करना क्या है आपको, इसके लिए इन चीज़ों को स्टॉप करके इनकी जगह कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला, बिल्कुल बेसिक, अगर कुछ भी नहीं करना चाहते कि इतना सारा तामझाम हमसे तो नहीं होगा, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये सब नहीं कर सकते। हमें तो कुछ ईजी सा बता दीजिए कि बस करें और रिजल्ट्स मिल जाए। तो उन लेज़ी लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम बहुत कम है, जो ये बोलते हैं, तो एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो टाइम कम है। देखिए, जितने भी लोग हैं कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, वो इसी टाइम पीरियड के दौरान करते हैं। उनके पास दिन भर में कोई एक्स्ट्रा घंटे नहीं होते हैं। इन्हीं घंटों में पढ़ के वो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। इन्हीं घंटों में पढ़ के या अपने काम को करके उनका जो भी एम है उसे अचीव करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी ये बात तो बोलिए मत कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमसे बढ़ के, यानी कि जो गृहिणी होती है इससे बढ़ के, या जो लेडीज़ हैं उनसे बढ़ के कोई मैनेजमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मैनेज करना हमारा बहुत आसान काम है, तो ये आपने देखना है। तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ जो कि डेफिनेटली काम करेगी बहुत अच्छा, तो वो है बेसन। आपने लेना है बेसन, एक बाउल भर के, उसमें डाल दो हल्दी, जो कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके और एक बॉक्स में डाल के आपने रख देनी है। अब क्या करना है, इसको आपने लगातार, जब भी आप नहा रहे हैं, देखिए बाथरूम में रख सकते हैं, नहीं तो बाथरूम में ना रख के ना ऐसी चीज़ों को किचन में रखें, क्योंकि कई बार बच्चे जब यूज़ कर रहे होते हैं तो गीला हो जाता है, गिर जाता है।
सॉरी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने उसको किचन में रख देना है और उसमें डालने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना है। अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो आप उसमें कच्चा दूध डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप दही भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हर स्किन के लिए अच्छी रहेगी। ड्राई ड्राई हो रहा है और क्या बोलते हैं, पसीने की जो स्मेल आती है, अंडर आर्म्स जो होते हैं वो ब्लैक हो गई हैं, जब आप इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर, जैसे आप लगा लिया, रब कर रहे हैं, तो जब तक आप इस पे रब कर रहे हैं, पहले पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दो, आपने अप्लाई कर दिया, आप रब कर रहे हैं, जब तक आप इस पे रब कर रहे हैं तब तक वो इस हाथ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा होगा, फिर इधर है मतलब रब कर दो। इसी तरह से करना है और कुछ भी अलग से करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और पूछना चाहती थी कि मेरी जो बोलने की स्पीड है, क्या आपको लगता है कि बहुत तेज़ और बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आता, तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि मैं बनाने वाली हूँ जिस जिस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रही थी। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, एक होता है उपटन, जिसको हम इस तरह से रब करके निकालते हैं, मतलब पहले उसका पेस्ट लगाया, फिर जैसे जो भी शादी वगैरह होती है उसमें यूज़ किया जाता है, वो वाला उपटन भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसको डेली नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो उसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन अब बना लेते हैं एक और बॉडी वॉश। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिएंगी जो कि अभी आपको दिखा भी दूंगी साइड में। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, देखिए, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं डेफिनेटली। नहीं ऑनलाइन जाना है तो जिस दुकान से आप राशन का सामान लेते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ से परचेज करो, ईजिली मिल जाएगा। देखिए, मैं खुद लेके आती हूँ, मुझे भी मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। जहाँ जिस भी ग्रोसरी जो शॉप होती है वहाँ पे ईजिली ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको चीज़ चाहिएगी, जो कि वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि आप घर पे इजीली बना सकते हैं। अभी ऑरेंज आ रहे हैं, इन सबको छील छील के अपनी बालकनी में रखते रहिए, बहुत सारे हो जाएंगे। तो यही ऑरेंज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ऑरेंज पील पाउडर चाहिएगा। ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन से टैन को रिमूव करने के लिए, इवन बहुत गंदगी जो जमा हो जाती है ना, कई बार नेक पे हो जाती है, अंडर आर्म्स में हो जाती है, उसको क्लीन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ऑरेंज पील पाउडर। और हम क्योंकि इसको डेली यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रफ हो, जैसे कि चावल का आटा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो जो इक्वल चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी, जो कि थोड़ी सी कम यूज़ कर सकते हैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। ऑरेंज पील पाउडर आपने ले लिया सबसे पहले। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, सपोज करो आप 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले रहे हो, 2 चम्मच ही आपने बेसन ले लेना है। बेसन के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये अकेला ऐसा है जो कि बहुत कुछ कर सकता है। स्किन को जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ बोलते हैं ना, जो इतनी सारे क्रीम फेस वॉश में लिखा जाता है कि ये आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ये जो है ना बेसन, ये बहुत ईजिली कर देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है नहीं कि इसके बारे में कुछ बताया जाए, ये अकेला इतना पावरफुल हो, और जब ये चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या ही कर सकती है, आप समझ सकते हैं। आपको एक खास मौके के लिए तैयार कर रही है ये, और एक बार यूज़ करोगे तो लाइफ टाइम आप इसको यूज़ करने वाले हो। ले लिया आपने। अब इन दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जो तीसरी जो चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, वो यहाँ पे हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। अगेन मुल्तानी मिट्टी इक्वल क्वांटिटी में डालनी है, लाइक 2 स्पून आप डाल रहे हो तो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन के लिए जो सॉफ्टनेस हमें इसमें चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि स्मूथली ये चीज़ें काम करे, तो उसमें ये हेल्प करेगी। अगेन स्किन को क्लीन करने में हेल्प करेगी। जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ साबुन ही या कोई बॉडी वॉश ही हमारी स्किन को क्लीन कर सकता है, उन लोगों को पता लगेगा, एक बार 5 डेज अगर आपने लगातार यूज़ कर लिया तो आप भूल जाओगे किसी भी साबुन को और किसी भी महंगे से महंगे बॉडी वॉश को, ठीक है। तो आपने तीनों चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है। अब जो नेक्स्ट इसमें हम डालने वाले हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। जो भी रोज़ पेटल्स होते हैं, रोज़ गुलाब होता है, देसी गुलाब लो, अच्छे से धो लो, बालकनी में सुखा दो। डायरेक्ट धूप में मत सुखाइएगा, एक दिन में सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस गुलाब को अच्छे से मैश कर दो, नहीं आप चाहिए तो मिक्सी कर दो, बिल्कुल पाउडर चाहिए तो बस।
इसको डालना है आपने वही सेम 2 चम्मच। अगेन ये भी हमारा जो नेचुरल ऑयल है उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो इसको बहुत ज़्यादा ड्राई हमारी स्किन को ना कर दे। ठीक है, ये चीज़ें ऐड कर लेनी है आपने। इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब जो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो होने वाला है हमारा चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आप अपनी इच्छा से, क्योंकि चंदन पाउडर बहुत थोड़ा और बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है हमारी कस्तूरी हल्दी, जिसके बारे में मैंने इतनी बार आपको, कस्तूरी हल्दी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि फ्रेग्रेंस चाहिए, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी देती है। ठीक है, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उससे भी बचाती है। तो आपने यहाँ पे 1 चम्मच भर के कस्तूरी हल्दी डाल लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस, मैं तो इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना, बार बार इसकी फ्रेग्रेंस को, खुशबू को लेती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो हम हल्दी यूज़ करते हैं, देखिए अगर आपके किचन में जो हल्दी यूज़ होती है वो आप मार्केट से लेके आते हैं, तो मैं कहूँगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डाउट है कि जो फूड कलर होता है वो ऐड होता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कोशिश करें कि जो हल्दी की गांठ आती है वो आप ले लें, नहीं तो अभी कच्ची हल्दी भी मिल जाती है, वो आप ले सकते हैं। उस गांठ को थोड़ा सा एक मोमदस्ते में कूट के और मिक्सी में कर लो, बस वो आपकी स्किन के लिए हो गई। वही हल्दी थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अब सपोज करिए 2-2 चम्मच सारा कुछ हमने लिया है, तो यहाँ पे हम इसमें हाफ स्पून से थोड़ा सा कम ये वाली हल्दी ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं और सारे हम नहीं चाहते हमारी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ दाने निकल जाए, कुछ रेडनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज़ को ये हील करेगी। बहुत थोड़ा सा हम स्किन को रगड़ेंगे, और हम चाहते हैं रगड़ने की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, अगर होता है तो वो इसको ठीक कर दे। इसके साथ साथ ये अगेन एंटीबैक्टीरियल है, जो कि जो आपके पसीने की बदबू होती है उसको भी कंट्रोल करती है। आपको किसी तरह के डिओड्रेंट की या किसी अलग सी फ्रेग्रेंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं तो भी ठीक है, घर पे बना सकते हैं तो भी ठीक है, हर जगह नीम का पेड़ अवेलेबल होगा। मैं कहती हूँ ढेर सारी नीम की पत्तियाँ तोड़ो, वॉश करो और अपनी बालकनी में एक पेपर पे डाल दो, कपड़े पे डाल दो, ये सूख जाएंगे। ये आपके मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ होती है। आपने देखा होगा स्किन पे रेडनेस हो जाती है, इचिंग वगैरह होती है, घमोरियाँ होती है, हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, तो सबसे पहला वो भी यही कहते हैं कि नहाते टाइम उसमें नीम की पत्तियों को पानी उबाल के वो यूज़ कीजिए। तो सेम यही काम यहाँ पे नीम का होने वाला है। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारी स्किन पे नहीं होने देगा, और इतना अच्छा एंटीबैक्टीरियल है ये कि अगेन वो फ्रेग्रेंस के साथ साथ आपकी बॉडी में पसीने की स्मेल को मेंटेन करके रखता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन, ऐसे बोलते हैं ना कांति में स्किन, कुछ वैसी होने वाली है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इनमें से नहीं है तो स्किप कर दीजिए। बाद में आप इसको क्या बोलते हैं, बना के परचेज करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप बेसन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम किचन में इसको बनाते हैं और देखते हैं एक थोड़ा सा डेमो। वैसे तो देखिए किसी भी बोलते हैं ना ऐसे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी कुछ लोग डाउटफुल रहते हैं कि ये क्या काम करेगा, तो उनके लिए ही सही तो हम ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बना के दिखा के बॉक्स में भर के रख लेते हैं, क्योंकि मैंने भी यूज़ करना ही है। क्योंकि जो बॉडी वॉश है या जो भी साबुन है उसको मैंने टोटली बाय बाय बोल दिया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो पता ही क्या करना है, लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, डाउट नहीं रखना। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करें। इसके साथ साथ जो भी आप मिक्स एंड मैच का मैंने बता ही दिया है, और कोई भी डाउट, बिना डाउट इन चीज़ों को करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर ये सालों साल आपका चलता है, कभी भी ख़राब नहीं होता, ईजिली घर पे बना सकते हैं। मैंने ½ kg बना के रखा था और देखिए अब तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मेज़रमेंट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्पून बड़ी या छोटी ले सकते हैं। मैं दिखा रही थी कि मैंने बड़ी स्पून ली है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना रही हूँ।
तो जब भी ख़त्म हो जाए तो फिर से बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है बेसन। सबसे पहले जो ऑरेंज पील पाउडर है वो लिया है हमने, अब लेंगे हम बेसन। ऑरेंज पील पाउडर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, बट हर इसको फेस पे यूज़ नहीं करना है। आप कोई सोचेगा कि इसी को फेस पे भी यूज़ कर लें, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो चीज़ें हम फेस पे यूज़ करते हैं हम चाहते हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हों, इसलिए डायरेक्ट इसको नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो लेना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत बार, वही मुल्तानी मिट्टी आपने यहाँ पे लेनी है, ठीक है। एक बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है चंदन पाउडर। देखिए यहाँ पे हर किसी से गलतियाँ ना हो जाती है, मेरे से भी एक गलती हुई जो कि अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं किचन हल्दी, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं घर पे पिसवाती हूँ, वही हल्दी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो हाफ स्पून से भी कम ली है लगभग, तो कुछ इतनी, क्योंकि इसका टिंट नहीं दिखेगा उतना, क्योंकि हम बॉडी पे यूज़ करने वाले और बहुत थोड़ी ली है। लेकिन एक चम्मच भर के हमने लेना है हमारी फेवरेट जो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, नहीं दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है कस्तूरी हल्दी हमने लगभग 1 चम्मच लेनी है, छोटी चम्मच ली है मैंने, ठीक है। तो इन सबको मैंने क्या किया, अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि सारी चीज़ें मिल गई ना। तो ड्राई पाउडर को भी बहुत अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बस 2 बार चम्मच घुमाया और रख दिया, ऐसा आपने नहीं करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद किसी भी एक कंटेनर में भर के रख दो। और उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही मैंने इसको भर के रखा तो मैं अपने नियर अबाउट चीज़ें ठीक कर रही थी और मैंने देखा कि क्या मिस्टेक मैंने कर दी। मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने इसके अंदर जो रोज़ पेटल का पाउडर था वो तो डाला ही नहीं, ठीक है। तो फिर से थोड़ी सी मेहनत की, इसको निकाला, क्योंकि इसे भी मिक्स करना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी था। तो रोज़ पेटल्स को डाला, उसको फिर से मिक्स किया बहुत अच्छे से, बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी पाउडर अलग अलग नहीं रहना चाहिए। मिक्स करने के बाद अगेन बॉक्स में डाल के हमने रख दिया है। तो आपको इसी तरह से करना है, इसको लेके एवरीडे यूज़ करना है। एक दिन के यूज़ से कुछ नहीं होगा और आप देखोगे धीरे धीरे मतलब आपकी स्किन जो है ना बहुत अच्छी होती जा रही है, आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता जा रहा है पूरी बॉडी का, ठीक है। अंडरआर्म्स देखना आप, उनमें आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अक्सर लोगों के काले पड़ जाते हैं। अब इसको घोल बनाना है दूध के साथ, अच्छे से जो कच्चा दूध ही लेना, ठीक है। कच्चा दूध नहीं है तो दही ले सकते हैं, इक्वल ही इनके इफ़ेक्ट होते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लो, अच्छे से मिक्स करें, जैसे आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी की तरह से आपने इसको यूज़ करना है। और ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।